morning, students. Today we are going to learn the first chapter of your English textbook. The name of the chapter is, this is the first chapter that I am teaching you. A Bill for the Cat. A Bill for the Cat is the first chapter that you have to learn in your first in your English textbook, and it's an Aesop's fable. We shall learn. हम जानेंगे कि Aesop's fable होता क्या है. आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे समझें. Aesop's fable. इसमें दो वर्ड आए हैं. The first word is Aesop's and the second word is fable. हम जानेंगे कि fable और Aesop का क्या मतलब होता है. Fable क्या होता है? Fable एक ऐसी स्टोरी होती है, it's a kind of story जिसमें एनिमल्स को बात करते हुए दिखाया गया है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स बात करते हैं, हम इंसान बात करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स के लैंग्वेज में बात करते हुए फेबल्स में दिखाया गया. बहुत सारे फेबल्स हमने पढ़े हैं अपनी जिंदगी में. सो द फेबल क्या होता है? द स्टोरी इन विच एनिमल्स आर शोन talking like human beings do. It is called a fable. What is the fable? A fable is a kind of story in which animals are shown talking like human beings. Animals जब इंसान के लैंग्वेज में बात करते हुए स्टोरी में दिखाया जाए तो उसे कहते हैं फेबल. दूसरा टर्म है इसमें एसोप. एसोप एक ह्यूमन बीइंग का नाम है, एक इंसान का नाम है. एसोप कौन थे? एसोप वाज अ फेमस स्टोरी टेलर. एक बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर थे. He belonged to Greece. He belonged to Greece. Some around जैसा कि आपके बुक में बताया है 2600 years ago. ओके, 2600 साल पहले ये ग्रीस में बिलोंग करते थे एसोप. ठीक है. एंड ही रोट मेनी फेबल्स. इन्होंने जानवर को बात करते हुए अपने बहुत सारी स्टोरीज में दिखाया है. ही रोट मेनी फेबल्स. ओके, सो दो टर्म अभी हमने जाने. फेबल क्या होता है? फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की तरह एनिमल्स को बात करते हुए दिखाया गया. दूसरा टर्म है कि एसोप कौन थे? एसोप एक ग्रीस के रहने वाले थे. करीबन 2600 साल पहले ये रहते थे और एक बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर थे और उन्होंने बहुत सारे फेबल्स लिखे हुए जिसमें एनिमल्स को दिखाया गया है ह्यूमन बीइंग्स की तरह बात करते हुए. नाउ स्टूडेंट्स, today's lesson, today's story is also a fable. The name of the story is A Bill for the Cat. ये भी एक फेबल है. तो ऑफ कोर्स फेबल है तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स की तरह एनिमल्स को बात करते हुए दिखाया गया होगा. ऑफ कोर्स दिखाया गया है. ये स्टोरी बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ क्लैश बिटवीन अ कैट एंड माइस. कुछ चूहियों और कुछ एक बिल्ली के बीच की जो क्लैश है, यानी कि there's a cat who does some nuisance activities to trouble the mice category.
द माइस फ्रेटर्निटी, पूरी के पूरी चूहे के समुदाय को इस कैट ने परेशान करके रखा हुआ है। तो क्या एक्चुअली कैट की वजह से माइस फ्रेटर्निटी को प्रॉब्लम होती है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो हियर यू विल रीड अनदर ऑफ एसॉप्स फेबल। अब आप एक एसॉप की एक नई फेबल पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अबाउट अ कैट, ये कैट के बारे में है। दिस कैट वाज गिविंग द माइस अ बिग प्रॉब्लम। इस कैट ने पूरी की पूरी चूहियाओं को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। एक्चुअली करता क्या था? इट वॉज कैचिंग एंड ईटिंग मेनी ऑफ द माइस डेली। बहुत सारे माइस को, चूहों को रोज का रोज ये कैट पकड़ लेती थी और पकड़ के कैच करके उसे खा जाती थी। इस तरीके से जो माइस की संख्या थी, द नंबर ऑफ माइस वर डिक्रीजिंग, जो माइस की संख्या थी वो कम होती जा रही थी। इस वजह से पूरे के पूरे माइस फ्रेटर्निटी में, पूरे के पूरे माइस समुदाय में एक डर सा बैठ गया कि अब किसकी बारी है। नाउ हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, जिसे वो बिल्ली आकर के खा जाएगी। वेरी सैडली द पुअर माइस वुड से, माइस लोग बहुत इस चीज की दुख फील करते थे, वो रिग्रेट फील करते थे और कहते थे व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। हम ठहरे छोटे प्राणी और बिल्ली हमसे बड़ी है, वो हमें आसानी से आती है और कैच करके ले जाती है और कहीं एक कॉर्नर पे ले जाकर के मार के हमें खा जाती है। व्हाट कैन वी डू, हम कर भी क्या सकते हैं। दे वर ऑल वेरी सैड एंड अनहैप्पी। सारे के सारे जो चूहे चूहियाएं थी वो बहुत ही अनहैप्पी महसूस कर रहे थे और सबके सब सैड थे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम होती जा रही थी उस बिल्ली की वजह से। वन डे वन ऑफ द ओल्डर माइस कॉल्ड अ मीटिंग। एक दिन उस सारे माइस फ्रेटर्निटी में, उस सारे माइस समुदाय में जो सबसे बुजुर्ग, सबसे एक्सपीरियंस्ड चूहा था, उसने एक मीटिंग बुलाई सारे चूहों की और उसने कहा, he said, we must find some way to solve our problem. हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा इस परेशानी से बचने के लिए। किस परेशानी से? The problem created by the cat. The problem created by the cat. So how can we keep that hungry cat from catching any more of us? हम कैसे रोक सकते हैं उस कैट को हमारे तक, हम क्या करें कि वो कैट हम तक पहुंचे ना। What should we do so that the cat does not come to us and kill us, catch us and kill us? आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए? Each one in the meeting talked and talked and talked. हर कोई उस मीटिंग में, यानी कि सारे चूहे जितने उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, हर कोई बात ही किए जा रहा था। कोई सॉलिड आइडिया नहीं दे रहा था कि आखिर वो क्या आइडिया होगा जिससे माइस को कैट से बचाया जा सके। किसी के पास भी कोई परफेक्ट आइडिया नहीं था। None could think of any good way to solve the problem. किसी के भी दिमाग में एक परफेक्ट आइडिया नहीं थी कि ये तरीका है, this is the way we can solve our problem. At last, आखिरी में, a little mouse stood up. आखिरी में एक छोटा सा चूहा खड़ा होता है and he says, और कहता है, I know what to do. मुझे पता है क्या करना है। Tell us quick, shouted all the others. सारे चूहों ने जोर से चिल्लाया कि बताओ आखिर तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है। Then stop shouting and listen, said the little mouse. उस छोटे से माउस ने कहा, तो सारे लोग बात करना बंद करो and listen to what I am saying. जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। The cat makes no noise when it comes. जब ये कैट आती है तो बिल्कुल ही नॉइज नहीं होता है, बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है, जिसकी वजह से हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि बिल्ली आ रही है या नहीं। इट इज सो क्वाइट, जब बिल्ली आती है तो कितना शांत होता है। इट कम्स क्वाइटली एंड कैचेस वन ऑफ अस, चुपके से आती है और हम में से एक को पकड़ के बिल्ली चली जाती है। वी कांट हियर एनी साउंड ऑफ इट्स पॉज। बिल्ली के जो पंजे होते हैं, जो वेलवेटी पंजे होते हैं, उसकी कोई साउंड ही हमें नहीं सुनाई देती है। हमें साउंड सुनाई दे सो दैट वी बिकम अलर्ट, ताकि हम अलर्ट हो जाए, ताकि हम और अब केयरफुल हो जाए।
हमें बचने का रास्ता मिले, हमें बचने का वक्त मिले, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। बिल्ली चुपके से आती है, उसके वेलवेटी पाँव की कोई आवाज होती नहीं है। आई थिंक वी शुड पुट अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। हमें क्या करना चाहिए? उस छोटे से चूहे ने आइडिया दिया था कि हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए, ताकि जब कभी भी बिल्ली आए तो उस घंटी की आवाज हमें सुनाई दे। Thus, we can hear when it comes. इस प्रकार से जब वो आए तो घंटी की शेकिंग करने से, घंटी के हिलने से उसकी आवाज हमें सुनाई दे और हम कॉशियस हो जाए, हम केयरफुल हो जाए। We can then easily run for cover. उसके बाद हम आसानी से अपने बचाव में कहीं छुप सकते हैं, हम कहीं कवर ले सकते हैं, कहीं अपना संरक्षण ले सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। How wise shouted one. एक चूहे ने तो बहुत ही तारीफ की, बहुत प्रशंसा की, बहुत एक्सक्लेम किया उसके इस आइडिया को और कहा कि कितने बुद्धिमान हो तुम, कितनी अच्छी तुमने आइडिया निकाली है। We are saved. हम सारे के सारे सेव हो गए, बच गए। कितना ब्रिलियंट आइडिया लाया है इस माउस ने। We will put a bell on the cat. हम इस कैट के चारों तरफ एक गर्दन में बेल टांग देंगे। Shouted all the others. सारे लोगों ने चिल्लाया। All the mice began to shout with joy. सारे के सारे चूहे खुशी से झूमने लगे। Because finally they had got the solution. आखिरी में उनको solution मिल गया था कि ये तरीका है बिल्ली से बचने का। And who gave the solution? That little mouse. उस छोटे से माउस ने solution दिया था। Among them there was a quite old mouse. उन सारे माइस में एक बुजुर्ग, एक एक्सपीरियंस्ड, एक बूढ़ा माउस था। He stood up and looked at the little mouse. वो खड़े हो जाता है, उस little mouse की तरफ देखता है। That is a good idea, he said. उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया है। A bell on the cat, एक घंटी, वो भी बिल्ली के ऊपर। वाह, it's a brilliant idea, बहुत अच्छी आइडिया। Yes, a bell on the cat. But just tell me, who will bell the cat? वो जो experienced old mouse था, वो उस little mouse से कहता है कि your idea is fantastic. The idea that you have come with is a fantastic idea. We all appreciate your view. We all want to save ourselves, no matter what it comes. जो चाहे हम करने को तैयार है, और तुम्हारा आइडिया तो वैसे भी बहुत अच्छा है। But there's a problem. एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि किसमें इतनी हिम्मत होगी जो जा करके बिल्ली के गले में घंटी बांध सकेगा। कौन जाएगा आखिर उसके पास? किसके पास इतनी हिम्मत है? At once the room became all quiet. इसी देर में पूरा का पूरा कमरा शांत हो गया। Yes, tell us, who will bell the cat? बताओ, कौन घंटी बांधेगा बिल्ली के गले में? Who is going to do this? Who dares so much? किसके अंदर इतनी ताकत है? Everyone looked at the little mouse. फिर सबों की निगाहें उस little mouse की तरफ ही गई और सब फिर एक होप से, एक आशा की नजरिए से देख रहे थे कि शायद लिटिल माउस इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे हमें। Not I, said the little mouse and ran out of the room. लेकिन वो लिटिल माउस उन सबों के होप के अगेंस्ट स्टैंड कर गया, सबों के आशा के विपरीत खड़े हो गया। लोगों ने, द माइस ने, सारे के सारे माइस ने उस स्मॉल माउस की तरफ एक आशा की नजर से देखा था कि इस प्रॉब्लम का भी शायद ये सॉल्यूशन दे। लेकिन उसने तो दोनों हाथ ही खड़े कर दिए। उसने कहा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बेल द कैट। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कैट के गले में घंटी डाल सकूं। मैंने ये आइडिया दिया, दैट इज मोर देन इनफ। नॉट आई, सेड अनदर। फिर दूसरे माउस ने कहा नहीं, मैं भी नहीं कर सकता हूं। वो भी कमरे से बाहर चला गया। नॉट आई, सेड द थर्ड। फिर तीसरे माइस ने भी कहा मुझसे भी नहीं होगा, वो भी चला गया बाहर। One by one, all the mice ran out of the room. एक एक करके सारे के सारे चूहे कमरे के बाहर चले गए। So here comes the moral of the story. The moral of the story says,
मोरल ऑफ द स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। यू नो, समटाइम्स it is easy to form an idea in your mind, but it's very tough to implement those ideas. उन ideas को implement करना, उन ideas को reality में convert करना, सच्चाई में व्यतीत करना, सच्चाई में दिखाना, ये थोड़ा tough होता है। और exactly ऐसा ही इस केस में भी होता है। कैट उस स्मॉल माउस ने बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया लाया था, लेकिन ये सिर्फ उसके ब्रेन की एक उपज थी, उसके दिमाग की एक उपज थी। उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी चूहा अगर जाता बिल्ली के पास उसके गले में घंटे डालने को, तो बिल्ली उसे वही मार देती। तो ये एक ऐसा आइडिया था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी सेज कि इट इज easier said than done। कहना बहुत आसान है, बट करना बहुत ही मुश्किल है। Just like you saw the case of the small mouse। Thank you very much। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।